पहले तो घर घर जाते थे प्रत्याशी, जल्लू से निकालते थे, गलियों में निकलते थे आकर के। अगर रिक्शा घुमा करता था, तांगे में बैठ करके चलते थे, तांगे में खूब जोर से हल्ला मचा रहे होते थे, 4-5 लोग तांगे में बैठते थे, अपनी अपनी पार्टी का वो हल्ला मचाते हुए चलते थे, अपने प्रत्याशी का हल्ला मचाते हुए चलते थे। और लोगों को लगता था कि हाँ जो चुनाव हो गया है, चुनाव चलने वाला है, चुनाव आने वाला है, वोट हमको डालना है। अब वो परिस्थितियाँ सब बदल गई हैं। गलियों में, मोहल्लों में, बाज़ारों में निकलते नहीं है प्रत्याशी कि जो प्रसन्न नहीं है 5 साल में मैं सबकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति करूंगी कि कौन क्या चाहता है मैं उस काम को करूंगी जो उसने कह दिया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अपनी मथुरा न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ में प्रतीक चतुर्वेदी। जैसा कि इस समय लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और पहले चरण के जो मतदान है वह हो चुके हैं, लेकिन दूसरे चरण के मतदान अभी बाकी हैं। यहाँ दिखाई दे रहा है इस समय बिल्कुल सन्नाटा सा पसरा हुआ है। जिस प्रकार से पहले प्रचार की गाड़ियां एवं प्रचार के लिए बच्चे घुमा करते थे वह नज़ारा से दिखाई देते हैं। तो हमारे साथ में मौजूद हैं जो कि भाजपा के वरिष्ठ कार्यकर्ता हैं। जानेंगे इनसे कि पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में क्या कुछ अंतर दिखाई दे रहा है, क्योंकि पहले जहां प्रचार लगातार हुआ करता था, लेकिन अब की बात की जाए अगर चुनाव की तो पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में क्या अंतर दिखाई दे रहा है? पहले के चुनाव में और वर्तमान समय में बहुत बड़ा परिवर्तन आ गया है। पहले ऐसा होता था कि जो भी प्रत्याशी होती थी, उनके जो कार्यकर्ता होते थे या उनके जो संबंध में रहते थे, चुनाव में लड़ते थे, उन लोगों के जल्लूस निकाला करते थे। हर बाजार में जाते थे, गलियों में जाते थे, मोहल्लों में जाते थे। वर्तमान में वो स्थिति नहीं है। अब प्रत्याशी केवल सभाओं में चला जाता है और बैठकों में जाता है, बड़ी बड़ी बैठकें जो होती हैं। अब गलियों में, बाज़ारों में घूमने के लिए शायद उनके पास समय नहीं रहता होगा। ऐसा क्यों? क्या चुनाव आयोग के द्वारा जो समय दिया गया है वह कम दिया गया है या पहले जितना ही समय है? नहीं, समय तो वही है जो पहले समय था, वही समय है, लेकिन उस समय जो परिस्थितियाँ थी उस हिसाब से होता था। वर्तमान में ये जो समय आ गया है वो ऐसा नहीं है कि हर मतदाता से वो मिलेगा। पहले चुनाव में और अब के चुनाव में क्या क्या अंतर आपको दिखाई दे रहे हैं? वही तो मैं आपको बता रहा हूँ। अब ये परिस्थिति आ गई है कि जो विचारधारा है लोगों की कि कौन सी विचारधारा का देश में राज्य करे, ठीक। तो वर्तमान समय में जो विचारधारा है लोगों की वह मोदी के बारे में है कि उन्होंने इस देश को पूरी दुनिया के अंदर इसकी पहचान कराई है और उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं कि देश के जो नागरिक हैं वो ये जान रहे हैं कि मोदी जैसा प्रधानमंत्री शायद ही अभी तक नहीं हुआ है। मोदी जी से वजह से नहीं होती है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होता है हर चीज़ का, तो वो परिवर्तन अब वो बदल गया है। अब वो नहीं होता है जो पहले होता था, अब वो हो रहा है जो पहले नहीं हुआ। जो बात की जाए अगर अटल जी के कार्यकाल की, जब अटल जी ने चुनाव लड़ा था तो क्या यही माहौल था? क्या ऐसे ही चुनाव लड़ा जाता था? ऐसे चुनाव नहीं लड़ा जाता। मैं पहले ही कह रहा हूँ ना, पहले तो घर घर जाते थे प्रत्याशी, जल्लू से निकालते थे, गलियों में निकलते थे आकर के, लेकिन अब वो परिस्थिति नहीं है। कारण क्या है कि उस परिस्थिति में ना तो कोई ये मोबाइल हुआ करता था, ना टीवी हुआ करता था। तो अब तो मोबाइल में, टीवी में सब जगह लोगों को देख लेते हैं कि क्या हो रहा है, कहाँ क्या चल रहा है, प्रत्याशी फलाना क्या कह रहा है, प्रत्याशी कहाँ गया है। ये सारा एक वो जो आ गई है व्यवस्था, उस वजह से लोग गलियों में, मोहल्लों में, बाज़ारों में निकलते नहीं है प्रत्याशी। क्या ये कारण भी मान सकते हैं क्या मोबाइल की वजह से ये जो प्रचार है ये बंद हो गया है? हाँ, बिल्कुल स्वाभाविक है। लगभग मैं समझता हूँ 80% लोगों के पास ये मोबाइल है और इससे भी ज़्यादा टीवी है, और टीवी में सब कुछ आ जाता है, मोबाइल में सब कुछ डाल दिया जाता है। तो इसलिए वो व्यवस्थाएं बदल गई हैं और अब वर्तमान व्यवस्था में चुनाव हो रहा है। मैं आपसे एक छोटा सा एक सवाल पूछना चाहता था कि जैसे कि पहले चुनाव हुआ करते थे, क्या क्या उसमें अलग होता था इस चुनाव से? मैंने आपको बताया ना, तब तो ऐसा होता था कि हर घर घर जा कर के जिस भी पार्टी के कार्यकर्ता हुआ करते थे हर घर में जाते थे, हर घर में उनसे आग्रह करते थे कि हमारे इस प्रत्याशी को इस पर मोहर लगा, और कागज़ भी देते थे, मतलब पर्चा पंपलेट हर घर में जा कर के देते थे। वो इस समय अलग था। फट के रिक्शा घुमा करता था, तांगे में बैठ करके चलते थे, तांगे में खूब जोर से हल्ला मचा रहे होते थे, 4-5 लोग तांगे में बैठते थे, अपनी अपनी पार्टी का वो हल्ला मचाते हुए चलते थे,
अपने प्रत्याशी का हल्ला मचाते हुए चलते थे और लोगों को लगता था कि हाँ जो चुनाव हो गया है, चुनाव चलने वाला है, चुनाव आने वाला है, वोट हमको डालना है। अब वो परिस्थितियाँ सब बदल गई हैं। जैसा कि इस समय वोट डालने की तिथि नज़दीक आती दिखाई दे रही है, तो क्या माहौल दिखाई दे रहा है बाजार में? माहौल के बारे में तो मैं समझता हूँ कि सभी जान रहे हैं कि वर्तमान समय में देश का प्रधानमंत्री और प्रदेश का मुख्यमंत्री ऐसे काम कर रहे हैं जो आज तक कभी देश की आज़ादी के बाद किसी ने नहीं किए होंगे। ये एक बिल्कुल सच है कि आम जनमानस, आम मतदाता वो ये जानता है कि वर्तमान में जो केंद्र में हमारे माननीय मोदी जी हैं और यहाँ योगी जी हैं, ये ऐसे काम कर रहे हैं कि शायद पहले कभी हुए ही नहीं है। इसलिए जनमानस ये चाहता है कि ये ही प्रधानमंत्री बने और उसके लिए सब लोग प्रयास कर भी रहे हैं। जैसा कि आपके द्वारा कहा जा रहा है कि सभी जनमानस की अपील है कि अब की बार मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो क्या मोदी जी के नाम पर ही सांसद हेमा मालिनी को वोट मिलेगा या उनका व्यक्तिगत कोई भी चेहरा कोई छवि रखता है? ऐसा है कि मोदी या योगी हों, ये उनके द्वारा तो है, लेकिन आम जनमानस में उनके जो कार्य देखे गए हैं कि मोदी जी ने क्या काम किया है, योगी जी ने कैसा काम किया है प्रदेश के अंदर, उसने पूरे देश में क्या काम किया है, उसने सारे दुनिया में क्या क्या अपना डंका बजाया है, जाकर के पूरी दुनिया योगी मोदी को जान रही है। तो उस कारण से आम जनमानस में ये भावना आ गई है कि इन लोगों को ही वोट देना है और इसको फिर प्रधानमंत्री बनाना है। सांसद हेमा मालिनी जी के कार्यकाल पर लोग कहीं ना कहीं मथुरा के लोग प्रसन्न नहीं हैं, लेकिन सांसद जी के द्वारा कहा जा रहा है कि जो लोग प्रसन्न नहीं हैं उनके लिए अब के 5 वर्षों में मैं कार्य करूँगी। क्या कहेंगे? जब उन्होंने इस बात को कह दिया है कि जो प्रसन्न नहीं है 5 साल में मैं सबकी जो इच्छा है उसकी पूर्ति करूँगी, कि कौन क्या चाहता है मैं उस काम को करूँगी, जो उसने कह दिया है और वो करेंगी फिर जब कहा है। दर्शकों, जिस प्रकार से आपने सुना, ये थी हमारे साथ में जिन्होंने बताया कि पहले के चुनाव में और अब के चुनाव में अंतर। वहीं इनके द्वारा ये भी बताया गया कि अब की बार जो वोट दिया जा रहा है वह प्रधानमंत्री एवं मुख्यमंत्री जी के चेहरे को देखकर दिया जा रहा है, किसी प्रत्याशी को देखकर वोट नहीं दिया जा रहा है। के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी के साथ प्रतीक चतुर्वेदी, अपनी मथुरा न्यूज़ के लिए।